नमस्कार, राम राम। अभी एक घटना जो है आपने सुनी होगी, उसके बारे में पढ़ा भी होगा समाचार में। काफ़ी सनसनीखेज घटना है जिसमें कि पुणे के लोहगढ़ में सिया नाम की एक लड़की युवती ने अपने होने वाले पति मंगेतर को कथित तौर पर किले के ऊपर जो है धक्का दे दिया और वो खाई में गिर करके केतन अग्रवाल की मृत्यु हो गई। इस घटना के सामने आने के बाद जो है, जब इसकी गुत्थियां सुलझने लगी, पहले तो इसे दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस का शिकंजा कसा और पुलिस ने जांच शुरू की, तब चौंकाने वाले तथ्य जो है सामने आने लगे। क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई उससे 4 दिन पहले भी कुछ इसी तरह से सिया ने उसे धक्का दे करके मारने के प्रयास किए थे, लेकिन उस दिन संयोग से वह बच गया। और उसके बाद अत्यंत ही शातिर तरीके से सांप सांप चिल्ला करके सिया ने उसे एक दुर्घटना का रंग देने का प्रयास किया कि नहीं नहीं, मतलब धक्का इसलिए दिया था कि सांप था। बाद में गुत्थी खुलती चली गई और भी जो है साजिश पूरी तरह से उनकी और उनके बॉयफ्रेंड के द्वारा ये मानी जा रही है। बात यह है कि इस तरह की घटना जो है भारतीय समाज में बहुत आम होती जा रही है। चिंतनीय है, ये अत्यंत ही चिंतनीय है। इसीलिए मैं इस पर बार बार लौटता हूं कि ये जो स्त्री अपराध है उसमें इतनी भयंकर बढ़ोतरी कैसे हो रही है। पिछले कुछ वर्षों का अगर हम ट्रेंड देखें तो ये पता चलता है कि भारतीय समाज में जो स्त्रियां हैं, युवतियां हैं जो कम उम्र की हैं, उनके बीच में ये अपराध जो है एक तरह की स्वच्छंदता का जो भाव उनके मन में जागा है, यौन कुंठा जो है इसके केंद्र में है। और अपना जो मन में है, जो अभीष्ट है, उसे पाने के लिए वे किसी भी हद तक चली जा रही हैं। तो इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होने लगा है। कथित तौर पर हमारे समाज के जो विश्लेषक हैं, जो मनोविज्ञान पढ़ते समझते हैं, दावा करते हैं कि समाज का पैटर्न कैसे बदल रहा है, उनका ये कहना है कि जो कथित लिबरल लोग हैं कि ये जो 1000 वर्ष का शोषण है पुरुषों के द्वारा किया गया है, ये उसके प्रतिकार में हो रहा है। 1000 वर्ष का शोषण जो है इस देश के पुरुषों ने पता नहीं किस किस का किया, सभी अब बदला लेने को उतारू हैं। और स्त्रियां जो हैं उसी ट्रेंड पर आगे बढ़ रही हैं। बल्कि उनका यह मानना है कि वे बराबरी की लड़ाई लड़ रही हैं। बराबरी की लड़ाई तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये सिद्ध कर रही हैं कि वे हर जीवन के हर पक्ष में, जीवन के हर क्षेत्र में वे जो है पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, उन्हें पछाड़ रही हैं, और जहां संभव हो पा रहा है तो उन्हें मार डाल करके आगे बढ़ रही हैं, अपना रास्ता तलाश रही हैं। मैं फिर कहूंगा कि ये जो प्रवृत्ति समाज में हम देख रहे हैं, ये अनायास ये सामने नहीं आ रही है। ये प्रवृत्तियां, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आता है, उस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भारतीय समाज को दिग्भ्रमित करने, नष्ट करने और उसकी आपराधिक वृत्ति को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है, निरंतर निभा रहा है ये प्लेटफॉर्म। आप उस प्लेटफॉर्म पर परोसी जाने वाली सामग्रियों को देख लीजिए, उनमें से अधिकांश जो है इसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें स्त्री अपराध को, उनकी यौनिकता को बहुत ही स्वच्छंद तरीके से दिखलाने की कोशिशें की जा रही हैं। सेक्स जो है बहुत ही साधारण चीज़ है, हत्या बहुत साधारण चीज़ है, संबंध में धोखाधड़ी बहुत साधारण चीज़ है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये महिलाएं कहीं भी जा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। शराब पीना, अनेक संबंध बनाना इनके लिए इनका मौलिक अधिकार है। और इस प्रवृत्ति के बढ़ते चले जाने के कारण भारतीय समाज जो है, सही अर्थ में अगर कहा जाए तो बहुत ही गंभीर संकट में है। क्योंकि सिनेमा जो होता है उसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है, आज की पीढ़ी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने लगा है। क्योंकि साहित्य का आंशिक प्रभाव होता है, और आज के समय में साहित्य पढ़ने वालों की संख्या जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है। अच्छा साहित्य पढ़ने वाले लोग तो बहुत ही कम बचे हैं। सिनेमा जो है सीधे सीधे समाज से कनेक्ट करता है, उसे जोड़ता है, और लोग अपने आप को चूंकि वहाँ पर पर्दे पर देखते हैं, एक चलता फिरता मनुष्य, एक स्त्री, एक पुरुष अपने जीवन में किस तरह से आचरण करता है, उसकी सीधी झलक होती है फिल्म में। इसलिए फिल्में जो होती हैं वे एक
तरह से जो रियल जीवन होता है, सच्चा जीवन होता है, उससे कनेक्ट करती हैं, उससे जुड़ जाती हैं। आदमी अपनी छवियां उसमें देखता है, बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करता है, सीखता है, और समाज की जो प्रवृत्ति है वो बदलती चली जाती है। इसलिए OTT प्लेटफॉर्म जो है उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी भूमिका जो है निभा रहा है। पिछले दिनों मैंने यही सब पड़ताल करने के लिए बहुत सारी घटिया घटिया सीरीज भी देखी कि ये लोग नीचता में कहाँ तक जा चुके हैं, किस स्तर पर जा चुके हैं, और मैं एक तरह से भौंचक रह गया, दंग रह गया, क्योंकि नैतिकता जैसी कोई चीज़ उस प्लेटफॉर्म पर है ही नहीं। क्योंकि एक ही परिवार का जो चित्रण होता है उसमें एक ही पुरुष के साथ अनेकानेक स्त्रियों के अनैतिक संबंध होते हैं, एक ही परिवार की स्त्री के उसी परिवार के अनेकानेक पुरुषों से अनैतिक संबंध होते हैं। हत्या, बलात्कार, रेप और क्या कहते हैं, यौन कुंठा, इन सब का प्रदर्शन जो है चरम पर है। ये तरीके बतलाते हैं कि कैसे मारा जा सकता है, कैसे धोखा दिया जा सकता है, कैसे साजिश की जा सकती है, कैसे षड्यंत्र रचा जा सकता है। तो ये शिक्षा दे रहे हैं ये लोग, और ये समाज जो है शिक्षा इनसे ग्रहण कर रहा है। एक बार मैंने पहले भी कहा था कि इनके बीच में एक अन्योन्याश्रय संबंध है कि ये समाज को सिखलाते हैं, फिर समाज इन्हें ग्रहण करता है, नए नए आविष्कार करता है, नए नए तरीके खोजता है अपराध के, और अपराध को अंजाम देता है, और फिर सिनेमा उसे उसी रूप में सच्चाई दिखाने के क्रम में उसे दिखलाता है। अब आप इस घटना को ही देखिए कि उसने कितने शातिर तरीके से, उसकी हिम्मत के बारे में आप विचार कीजिए कि जो लड़की युवती 4 दिन पहले कुछ इसी तरह से अपने मंगेतर को धक्का देने के प्रयास कर चुकी थी, उसने उसी तरीके को फिर से आजमाया और उसमें सफलता प्राप्त की। यानी उसके दुस्साहस की दाद दीजिए कि वह रुकी नहीं, थमी नहीं, उसने इस पर भी विचार नहीं किया कि पकड़ी जा सकती है, भेद खुल सकता है, परंतु वह अपनी इच्छा में इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि उसने जो है होने वाले पति की हत्या कर दी। अब सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की घटनाएं, सोनम रघुवंशी का भी एक कांड हुआ था बीते दिनों, उसने भी कुछ इसी तरह से मारा था। सोचने वाली बात यह है कि जब विवाह नहीं करना है किसी व्यक्ति से तो सीधे सीधे अपनी बात कह करके, आज के समय में मुझे लगता है कि कोई भी माता पिता जो मिडिल क्लास के हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो कभी जोर जबरदस्ती करते नहीं, तो उन्हें समझा करके उन्हें मनाया जा सकता है कि नहीं, यह मेरे पसंद का व्यक्ति नहीं है, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ या करता हूँ, मैं उसी से विवाह करूंगी या करूंगा, फिर जो है इससे एक जीवन बच जाता है। परंतु यहाँ पर प्रवृत्ति जो है उसे देखने के बाद यही समझ में आता है कि अब इनके लिए किसी भी व्यक्ति को निपटाना एक बहुत ही साधारण कार्य हो गया है, किसी की जान लेना। चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर ये सब चीजें बहुत ही आम हो चुकी हैं। षड्यंत्र करती हुई महिलाएं, शराब पीती हुई महिलाएं, अपनी यौनिकता का प्रदर्शन करती हुई महिलाएं, किसी भी हद तक चली जाती हुई महिलाएं, ये सब समाज में आज की जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जो युवतियां हैं, उनको सीख दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं कि तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि ये जो है कहाँ ले जा रहा है भारतीय समाज को। इसे यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता। अगर इसे यूं ही चलने दिया गया तो ये बहुत बड़े समाज को भ्रष्ट करके उसे तबाह कर देगा। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां इस बारे में अवश्य कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।